हेलो माय स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना एक नए टॉपिक के साथ हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए स्टार्ट कर दिया हूँ। हेलोएल्केन वाला चैप्टर मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशंस, कॉमन एंड आईयूपीएसी नेम, आइसोमेरिज्म, प्रिपरेशन, कुछ शॉर्ट में जीओसी बताया था, जिससे आपको कुछ थोड़ी सी परेशानी आपकी कम हो जाए। ठीक है, मैं आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूँ। बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पकड़ लिया आपने, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, ये मेरा वादा है आपसे। एनसीईआरटी से बाहर आपका एग्जाम पेपर नहीं आना है। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं कि फिजिकल स्टेट क्या है। तो फिजिकल स्टेट हेलोएल्केन्स की बात कर रहा हूं मैं अभी, है ना, कुछ एरोमेटिक्स की भी कर लूंगा कि हमारा मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड जनरली आर नॉर्मल टेम्परेचर पर ये गैसेस स्टेट में मिलते हैं। हमारा इथाइल क्लोराइड, ठीक है, ये भी हमारा गैसेस स्टेट में मिलता है नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, लेकिन अप टू C18, अगर अप टू C18 मेंबर्स तक की बात करूं, इनके अलावा तो हमारे सारे मेंबर हमको नॉर्मली लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में मिलते हैं। और हायर मेंबर C18 से CN कर देता हूं, और हायर मेंबर्स की बात करूं तो वो जनरली सारे के सारे मेरे सॉलिड स्टेट में, ठीक है, वो जनरली सारे के सारे मेरे सॉलिड स्टेट में मुझे मिला करते हैं। तो ये तो छोटी सी बात होगी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं आगे बात करूं आपसे। देखिए, सबसे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट। और मैं आज आपको एक बात बता दूं कि बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड आपके सारे चैप्टर्स में प्रॉब्लम है। अल्कोहल फिनॉल में जाएंगे, वहां भी बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉब्लम है। अमाइंस वाले सेक्शन में भी बॉइलिंग पॉइंट का प्रॉब्लम आएगा। एल्डिहाइड कीटोन्स में भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स मिलेगी। प्रॉब्लम्स बॉइलिंग पॉइंट से अक्सर बना करती है, आप एक बार सीखिए, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सॉल्यूशन चैप्टर में बता चुका हूं। फिर भी थोड़ा सा आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट क्या चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं पूछ रहा कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ये सब चीज 9th में पूछी जाती है भाई, 9th स्टैंडर्ड में पूछी जाती है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। कोई नहीं पूछ रहा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाँ सर नहीं पूछ रहे। ठीक है, चलिए फिर भी बता देते हैं कि अगर आप कोई भी सब्सटेंस बॉइल कर रहे हैं, वो जब तक उसका वेपर प्रेशर स्टैंडर्ड एटीएम प्रेशर के बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक वो बॉइल नहीं होगा। जिस टेम्परेचर पर बॉइल होगा वही आपका कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये छोटी सी बात हमने कर ली, हालांकि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं दी थी। ठीक है, चलिए फाइनली मैं आज आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, जिससे आप कभी जिंदगी में, कभी लाइफ में गलती नहीं करें। बॉइलिंग पॉइंट, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट वाला फैक्टर हुआ करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम पर। मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट, मेरा यही नारा आप लगा लीजिए आज से, मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आता है? मैं अभी और आगे बात करूंगा। एक चीज और लिख रहा हूं मैं इसी में, नंबर ऑफ ब्रांचिंग। नंबर ऑफ ब्रांचेज, मैंने दो आपके लिए सिचुएशन क्रिएटिव की है बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, कि बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन पर। मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट, और मोर ब्रांचिंग लेस बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है सर, क्या मतलब है? पहले तो मैं नॉर्मल केसेस ले लेता हूं। चलिए मान लीजिएगा मेरे पास है प्रोपेन, मेरे पास है ब्यूटेन,
मुझे कंपेयर करना है विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने आपसे कहा क्या कहा था कि भाई मोर कार्बन मोर बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो हुआ करता है वो हमारी मास की प्रॉपर्टी है। मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नो डाउट मास बढ़ रहा है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3 कार्बन का मास है या 4 कार्बन का मास है, हाइड्रोजन भी इंक्लूड है, तो मास ब्यूटेन का ज्यादा होगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ब्यूटेन का ज्यादा होगा। तो ये बात तो तय हो गई कि भैया जितने ज्यादा कार्बन उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ठीक है, एक चीज और बतानी थी, एक फैक्टर और होता है मास के अलावा, कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही ज्यादा वंडरवाल फोर्स आपका वहां काम कर रहा होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स उतना ही ज्यादा काम कर रहा होगा और उसे तोड़ने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए। समझ में आ गया? मोर मास मोर बॉइलिंग पॉइंट, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उतना ही आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो ब्यूटेन का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, ज्यादा वंडरवाल फोर्स काम करेगा। चलिए अब एक प्रॉब्लम और आ गई मेरे पास। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई। दिस इज द ब्यूटेन, दिस इज द आइसोब्यूटेन, विच कंपाउंड आर मोर बॉइलिंग पॉइंट। मैं तुरंत कहूंगा सर फर्स्ट। व्हाई? सर मास तो सेम है, मास वाला फैक्टर तो फेल हो गया। मास तो सेम था, मास वाला फैक्टर फेल हो गया, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां देखें क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ब्रांचिंग आने से एग्जैक्टली क्या होगा? ब्रांचिंग आने से एग्जैक्टली क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं, मेरी बात समझ में आती होगी कि ब्रांचिंग आने से क्रॉस सेक्शन एरिया आपका कम हो जाएगा। आप देखें, समझ में आ गया? मास की है नॉर्मली प्रॉपर्टी, तो मास बढ़ेगा वॉल्यूम पॉइंट बढ़ेगा, लेकिन सब जगह नहीं होगा भाई, ब्रांचिंग आएगी। तो ध्यान रखना है क्रॉस सेक्शन एरिया किसका ज्यादा है। पॉज करके नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं आप लोगों से। चलिए चलिए अब देखते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम बनाते हैं, प्यारी प्यारी सी, बहुत क्वेश्चंस बनेंगे हम लोगों के। ठीक है, चलिए मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। चलिए मेरे पास आया मिथाइल क्लोराइड, मेरे पास आया इथाइल क्लोराइड, मेरे पास आया प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, मेरे पास आया ब्यूटाइल क्लोराइड। आपसे कोई पूछा कि भैया विच कंपाउंड और मोर बॉइलिंग पॉइंट, नो डाउट इस ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। 1 2 3 4 का सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2, फिर 1। क्यों? मोर क्रॉस सेक्शन एरिया, मोर वंडरवाल फोर्स और मोर मॉलिक्यूलर मास। हाईलाइट हालांकि सेम है आपका, हाईलाइट आपका सेम है, आप देख सकते हैं, लेकिन आपका क्रॉस सेक्शन एरिया वाला पार्ट बिल्कुल फिट है। ठीक है, अब कोई आपसे पूछता है कि मेरे पास एक पेंटाइल क्लोराइड है, मेरे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, किसका ज्यादा होगा? पेंटाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा, क्योंकि पेंटाइल क्लोराइड में 5 कार्बन का क्रॉस सेक्शन एरिया लगेगा, ब्यूटाइल में 4 का लगेगा। ठीक, चलिए कोई आपसे पूछता है कि मेरे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, मेरे पास आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड है, किसका ज्यादा होगा? आइसो मतलब एक ब्रांच आएगी, ब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा सर, क्योंकि आइसो ब्यूटाइल के अंदर एक ब्रांच आ जाएगी। यही बात तो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, दिस इज ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक है, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए ध्यान से, ब्रांच आ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, ब्यूटाइल क्लोराइड का ज्यादा होगा। अगर ये ए है ये बी है तो ए इज ग्रेटर देन बी, बॉइलिंग पॉइंट ए का ज्यादा होगा बी से, क्योंकि मास सेम है। क्यों? क्योंकि ब्रांच आ गई, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मान लीजिएगा कोई आपसे कहता कि मेरे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, मेरे पास ब्यूटाइल क्लोराइड है, मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, किसका ज्यादा होगा? मास तो सेम है, ठीक है, लेकिन ब्यूटाइल का ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 ब्रांच आ गई, यहां पे कितनी आ गई? 2 ब्रांच आ गई। तो क्लियर हो गई कहानी, ब्रांच आने से कम होगा और कार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा जरा इसे। चलिए अब कहानी थोड़ी सी चेंज है कि अब अल्काइल ग्रुप तो आपका कॉमन है, ठीक है, लेकिन हैलाइड आपके चेंज कर दिए। अल्काइल ग्रुप आपका कॉमन है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, आपके हैलाइड आपके मैंने डिफरेंट कर दिया। आपको दिख रहा है, इसमें फ्लोराइड आया है, इसमें क्लोरीन आया है, इसमें ब्रोमीन आया है, इसमें आयोडीन आया है।
अल्काइल ग्रुप आपके सेम है, अब वहां पे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया वाला फैक्टर काम नहीं करेगा, मास वाला करेगा। हमारा पहला वाला फैक्टर काम करेगा, ये मास वाला काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये तो कॉमन ग्रुप हो गया, लेकिन फ्लोरीन का लगभग होता है 9 दूनी 18, एक लगभग 19 के पास, इसका होता है 35.5 के आसपास मॉलिक्यूलर मास, इसका होता है 80, इसका 127। तो भैया आयोडीन का सबसे ज्यादा है, आयोडीन का सबसे ज्यादा है। Ri इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन RBr, RBr इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन RCl, और RCl इज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन RF। ध्यान रखें, ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। Ri का ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि अल्काइल ग्रुप तो कॉमन है, लेकिन आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ऐसे आ सकते हैं भैया, थोड़े प्यारे प्यारे से, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं कि भैया किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इन दोनों में कंपेयर करना है कि भाई ए और बी में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। नो डाउट ए का ज्यादा होगा बी से, ठीक है। चलिए एक जे ले लेते हैं, Cl है, ये Br है, ये फ्लोरीन है, ये आपका आयोडीन है, ये हो गया हमारा 1 B C D। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अल्काइल ग्रुप तो सबके पास कॉमन है, अल्काइल ग्रुप तो सबके पास कॉमन है, लेकिन हैलोजन आपके डिफरेंट है, ठीक है सर। डिफरेंट है तो किसका ज्यादा होगा? डी का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डी के पास आई है। फिर होगा ए का, सॉरी डी के बाद सॉरी बी का होगा, क्योंकि बी के पास ब्रोमीन है। फिर किसका होगा? ए का, और फिर किसका होगा? आपका सी का, ठीक है। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप लोग कर सकते हैं, करने में अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कॉपी कर लें। अब हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के कुछ और पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि भैया यहाँ पे हमें कंपेयर करना है कि बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, ठीक है। हमें इन चारों में कंपेयर करना है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारे किस कंपाउंड का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए ये 1 हो गया, दिस इज 2 3, ये 4 हो गया। अल्काइल ग्रुप सबके पास सेम है, आपको फिर देखना भाई हेलोजन कैसे है, हाइड्रोजन डिफरेंट है। मास वाली प्रॉपर्टी लगेगी भैया, 1 का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि 1 के पास आयोडीन है, फिर 4 आएगा क्योंकि 4 के पास Br है, फिर 3 आएगा क्योंकि 3 के पास Cl है, और फिर आएगा 2। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ये हमारा हो गया आयोडोबेंजीन, और ये हो गया हमारा ब्रोमोबेंजीन। अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। This is A, this is B, this is C, this is D. Arrange the decreasing order of boiling point. आपका एरोमेटिक पार्ट तो सेम है, लेकिन आपके हाइड्रोजन कैसे हैं सर? डिफरेंट है, ठीक है। लगा दो, C सबसे ज्यादा होगा क्योंकि C के पास आई है। फिर कौन आएगा? फिर D आ जाएगा, फिर कौन आएगा? फिर भैया A आ जाएगा, ठीक है, और फिर कौन आएगा? B आ जाएगा। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी, पॉज करके नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट में हमारे पास है, पहले मैं एक चीज बता देता हूं। मान लीजिएगा आपके पास इथेन है, आपके पास प्रोपेन है ना, और आपके पास ये ब्यूटेन है। तीनों में कुछ तो फर्क दिखता होगा, ये इवन नंबर में कार्बन है, ये ऑड नंबर में, फिर ये इवन नंबर में है। समझ में आता है? केमिस्ट्री ये कहती है कि इवन नंबर के, ध्यान से सुनिए मेरी बात, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड बात कर रहा हूं। केमिस्ट्री ये कहती है कि इवन नंबर वाले कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट अपने पड़ोसी कार्बनों से ज्यादा होता है। क्या कहती है? कि इवन नंबर वाले कार्बन का अपने पड़ोसी कार्बन से मेल्टिंग पॉइंट मोस्टली क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों होता है सर? इवन नंबर वाले का ज्यादा अपने पड़ोसी से। अब ये नहीं कि आप भैया उसका 50-100 वाले कार्बन से कंपेयर करने चले जाए, इतना गुनाह मत करिए, अपने अड़ोस पड़ोस में कंपेयर कर लीजिए। मतलब कि मेरे पास क्लियर है कि मानो मेरे पास क्या है, चलिए मैं एक और ले लेता हूं, इवन नंबर में मेरे पास पेंटेन है, तो ब्यूटेन के पास इवन है, तो ब्यूटेन का
प्रोपेन से ज्यादा होगा और पेंटेन से भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में नहीं आई मेरी बात? ब्यूटेन का पेंटेन से भी ज्यादा होगा क्योंकि इसके पास इवन नंबर है, इसके पास ऑड नंबर है। सर ये क्या कहानी है? इवन नंबर वाले का मेल्टिंग पॉइंट आप ज्यादा क्यों कह रहे हो? मेरे बेटा मैंने आपको सॉलिड स्टेट पढ़ाया था। सॉलिड स्टेट का पहला नारा ही यही था कि भैया बेटर क्रिस्टल वो होंगे जिनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होंगे, बॉइलिंग पॉइंट शार्प होंगे, और बेटर क्रिस्टल कौन होंगे? जिनकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी, क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी होगी, जिनके अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे होंगे। समझ में आ गया होगा शायद मेरी बात। इवन नंबर वाले कार्बन पैकिंग करेंगे बहुत अच्छी, ध्यान से देखिएगा। इवन नंबर वाले कार्बन क्या करेंगे? पैकिंग बहुत बेटर करेंगे, पैकिंग अरेंजमेंट उनके बहुत अच्छे होंगे, क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट उनके बेटर होंगे कंपेयर देन ऑड नंबर। कंपेयर ऑड नंबर, आगे होगी मेरी बात समझ में? ऑड नंबर वालों से उनकी पैकिंग अरेंजमेंट ज्यादा अच्छी होगी, ध्यान रखें, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर्स भी ऐसी होंगी कि उनके प्रॉपर अरेंजमेंट अच्छे मिल जाएंगे, इवन ऑड नंबर में ना हो लेकिन उनके ऑड और इवन नंबर में मिल जाएंगे। लेकिन उनके अरेंजमेंट पे देखेंगे भाई बेटर अरेंजमेंट किसका है, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी ने बनाया है। मैं उसी क्वेश्चंस को आपको ले लेता हूं, आपको परेशान नहीं करना चाहता। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन आप इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये है आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कुछ देर बाद उसने कहा कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ग्रेटर देन ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। क्वेश्चन बिल्कुल लाइन टू लाइन सेम क्वेश्चन आपने बनाया उसने आपके लिए कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का तो ज्यादा है जबकि सबका मोलर मास सेम है। आप देख लो भैया, ये भी बेंजीन बेंजीन बेंजीन, इसके पास भी Cl, इसके पास भी 2 Cl, इसके पास भी Cl। लेकिन उसने क्या कह दिया आपसे कि भैया पैरा वाले का ज्यादा है, बता दीजिए क्यों ज्यादा है। ठीक है, मैंने अभी 2 मिनट पहले एक लाइन बोली थी कि हमने ये कहा था कि बेटर क्रिस्टल कौन होगा? जिसका अरेंजमेंट बेटर होगा, जिसकी पैकिंग बहुत अच्छी होगी। समझ में आ गई होगी मेरी बात? आंसर मेरे पास आ गया है। क्वेश्चन था मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन आर ग्रेटर देन या मोर देन ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द बेटर क्लोज पैकिंग, बिकॉज ड्यू टू द बेटर क्रिस्टल अरेंजमेंट। समझ में आ गया? बेटर क्रिस्टल लैटिस अरेंजमेंट, कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। बेटर क्लोज पैकिंग क्या लिख सकते हैं कि भैया इसकी क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी है। क्या है? क्लोज पैकिंग बहुत अच्छी है, क्रिस्टल अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, उन्हें तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस उसके अंदर क्या होगी? बहुत कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फटाफट नोट कर लीजिएगा। चलिए भाई सॉल्वेंटी देखते हैं। चलिए केमिस्ट्री में एक नारा चला करता है भैया, बड़ा प्यारा नारा होता है, लाइक डिजोल्व लाइक। सुनिएगा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक डिजोल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजोल्व लाइक कहता है कि मान लीजिएगा आपके पास कोई भी सब्सटेंस पोलर, ठीक है, या आपके पास कोई नॉन पोलर है। ठीक है, कोई पोलर है या नॉन पोलर है, लेकिन आपके पास कोई दूसरा एक सॉल्वेंट है या जो भी कुछ है वो आपका पोलर नेचर का है। तो लाइक डिजोल्व लाइक कहता है भैया पोलर पोलर में जाएगा, अगर नॉन पोलर होता तो नॉन पोलर, नॉन पोलर पोलर में नहीं जाएगा। ठीक है, पोलर है तो पोलर में जाएगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर पोलर में नहीं जाएगा। तो यही लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है, जैसे वो वैसा ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब उस हिसाब से केमिस्ट्री थोड़ी सी मेरी गड़बड़ हो रही है कि सर आपने चिल्ला चिल्ला के कहा था कि अल्काइल हैलाइड तो हमारे भैया कैसे हैं? पोलर। ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अल्काइल हैलाइड तो आपके कैसे हैं सर? पोलर। ठीक, हाँ भाई पोलर है, नेचर है। देखो नेगेटिविटी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, डाइपोल आ गया, पोलर हो। लेकिन केमिस्ट्री ये कहती है कि भैया हमारे अल्काइल हैलाइड जो हैं वाटर में कैसे हैं? वाटर में है इनसोल्युबल। वाटर कैसे हैं? इनसोल्युबल। वाई? ये क्वेश्चन पूछेगा वाई।
भाई ये भी तो पोलर है, वाटर भी तो पोलर है, लेकिन हैलाइड भी पोलर है, तो फिर सॉल्युबल होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि भैया अल्काल हैलाइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और फिर पूछ भी रहा हूँ क्यों, एग्जामिनर पूछेगा, मैं नहीं पूछा, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, कि भैया ये इनसॉल्युबल क्यों होता है। मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जो वाटर में सॉल्युबल होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे अच्छे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी जिस पर होगी, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को जेम्स बॉन्ड कहता हूँ, कि जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वही वाटर सॉल्युबल होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से। तो मैं फिलहाल एक छोटा सा लॉजिक देके अपनी बात खत्म कर देता हूँ कि नो टेंडेंसी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता वाटर के साथ अल्काइल हैलाइड, नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए ये वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन आपके जो अल्काइल हैलाइड है वो अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, जैसे कि अल्कोहल, ठीक, जैसे कि क्लोरोफॉर्म, ठीक है, जैसे कि आपका CCl4, जैसे कि आपका बेंजीन, और जैसे कि आपका ईथर। तो ध्यान रखेंगे ये थोड़ी सी बात कि अल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए वाटर इनसॉल्युबल है, बिकॉज नो टेंडेंसी, नो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता सर, इसलिए वाटर इनसॉल्युबल। लेकिन आपको वही अल्काइल हैलाइड किसी अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर आपका सॉल्युबल है, जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, CCl4, बेंजीन और ईथर, इसके अंदर सॉल्युबल है। नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हो गया होगा नोट, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत प्यारा सा टॉपिक स्टडी कर रहा है इसी का, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। यहां से भी एनसीईआरटी में आपके लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं थोड़े से, ठीक है, देख सकते हैं आज आप लोग अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में। यहां से भी क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट पे भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, सॉल्युबिलिटी पे भी क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए, डाइपोल मोमेंट पढ़ाने से पहले मैं कुछ पढ़ा दूं कि हमने कुछ पढ़ रखा है कि अगर सेम नेगेटिविटी के हैं, सेम एटम है, सेम नेगेटिविटी के हैं, तो हमने उनको क्या रखा है, नॉन पोलर। क्या क्या रखा है, नॉन पोलर, ठीक है, ओके। अगर डिफरेंट नेगेटिविटी के होते हैं तो हमने उनको क्या रखा है, क्या, पोलर। नॉन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट हमारा होगा इक्वल्स टू 0, और पोलर मॉलिक्यूल है तो वाटर डाइपोल मोमेंट होगा हमारा नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये बात बहुत अच्छे से जान लें पहले आप लोग कि नॉन पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट का पैरामीटर है म्यू, हमारे जो डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है म्यू, वो 0 होगा। अगर डिफरेंट है तो म्यू 100% नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी उसकी, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, ठीक है, दो अपोजिट चार्ज का एक तरीके से डिस्टेंस होता है हमारा। तो म्यू होता है हमारा मैथमेटिकली Q इंटू डी, है ना, Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस, उस बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। मैंने ये थोड़ा सा अलग से बता रखा है। आपका जो डाइपोल मोमेंट है ना, वो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करता है कि नेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, ये बात आप जानते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्लोरीन से, क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की ज्यादा होगी किससे, आयोडीन से। तो एक बच्चे ने मेरे से आके पूछा कि सर मेरे पास CH3Cl है, मेरे पास CH3F है, मेरे पास CH3I है, और मेरे पास CH3Br है, तो डाइपोल मोमेंट सर किसका ज्यादा होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। तो नॉर्मली मैं एक पहले तरीका बता दूं कि भैया जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। फाइनली कह सकता हूं CH3F का ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा है, फिर होगा CH3Cl का, फिर होगा CH3Br का, और फिर होगा CH3I का। तो ये होगा आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अब मैं ये कह दूं कि भैया ये गलत है तो कैसा लगेगा। भाई तरीका तो यही है, केमिस्ट्री तो यही कह रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उतना डाइपोल मोमेंट ज्यादा। पोलरिटी का पैरामीटर है डाइपोल मोमेंट, पोलरिटी का, ठीक है, पोलरिटी का पैरामीटर। और पोलर के लिए डाइपोल मोमेंट कभी 0 नहीं होगा, नॉन पोलर के लिए 0 होगा। चलिए,
ठीक है ना। चलिए, तो सर क्या होगा, मैं आंसर देता हूं। ये है आंसर, ये पूछा गया क्वेश्चन है, CH3Cl का ज्यादा होगा CH3F से, उसके बाद होगा CH3Br का, और उसके बाद CH3I का। तो केमिस्ट्री तो एक्सेप्शनल से भरी पड़ी है, तो यहाँ पे कहानी आपकी गड़बड़ आ गई। देखें ध्यान से, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था, नेगेटिविटी ज्यादा थी, लेकिन उसका तो कम हो गया। क्यों कम हो गया ये पूछ लेगा पेपर में, तो ड्यू टू लेस साइज, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है फ्लोरीन। ये हम ग्रुप 17 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फ्लोरीन का एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, साइज बहुत छोटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उस बेचारे का भैया साइज छोटी होने की वजह से पोलरिटी का पैरामीटर छोटा हो गया। आप समझने की कोशिश करिए, साइज छोटी है तो पोलरिटी का पैरामीटर ही छोटा हो गया, इसलिए बेचारे का डायपोल मोमेंट छोटा हो गया। तो अब वापस मैं काम पे पहुंच रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस काम पे पहुंच रहा हूँ। यहाँ से भी प्रॉब्लम्स बन सकती है, चलिए यहाँ से भी प्रॉब्लम बन सकती है। चलिए मान लीजिएगा आपसे कोई कहता है कि मेरे पास फ्लोरोबेंजीन है और मेरे पास आयोडोबेंजीन है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा? मैं आंसर देता हूँ, डायपोल मोमेंट आयोडोबेंजीन का ज्यादा होगा। क्यों? फ्लोरीन की नेगेटिविटी ज्यादा, हाँ बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन फिर वही रोना क्या क्या रोना, लेस साइज। फ्लोरीन की लेस साइज की होने की वजह से पोलरिटी का पैरामीटर छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोलरिटी का पैरामीटर छोटा हो जाएगा। तो ये सब मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ और बताना है जो काम का है थोड़ा सा। और ये एक प्रॉब्लम बनाई, एक ये प्रॉब्लम थोड़ी अच्छी बनाई है, थोड़ा नोट रखेंगे, है ना, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। चलिए तो वापस मैं काम पे आ रहा हूं कि पोलर के लिए है म्यू नॉट इक्वल टू 0, नॉन पोलर के लिए है म्यू इक्वल टू 0। आपका जो डायपोल मोमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होती है, इस तरीके से नेगेटिव की तरफ शिफ्ट होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है आपकी, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मेरे पास आया कि भाई मेरे पास CCl4 है, ठीक है, सॉरी CCl4। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया कि भाई CCl4 के लिए म्यू 0 होगा या म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। बच्चे ने कहा सर मजाक कर रहे हो क्या, CCl डिफरेंट बॉन्ड है सर, CCl डिफरेंट एटम है, नो डाउट पोलर होगा, पोलर होगा तो भैया म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मैंने कहा रुक जाओ यार, थोड़ा स्ट्रक्चर बना लीजिए। जब स्ट्रक्चर बनाई तो ये स्ट्रक्चर बनेगी CCl4 की। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, वेक्टर क्वांटिटी इधर जाएगी, इसकी इधर शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट होगा, ऐसे शिफ्ट होगा वेक्टर। और फिजिक्स कहती है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो कैंसिल हो जाएगी, तो म्यू कितना आएगा 0। और जब जिस मॉलिक्यूल के लिए म्यू 0 आ गया मेरे बच्चे, अब वो पोलर कहां रहा, वो पोलर कहां रहा, वो कौन है, नॉन पोलर। चिल्ला चिल्ला के नोट कर लीजिए, CCl4 नॉन पोलर, पोलर था, पोलर बिहेवियर दिखाता था, लेकिन सच कुछ और है, वो नॉन पोलर है। ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, ध्यान रखेंगे। जो NCERT में प्रॉब्लम है CCl4 की, एक प्रॉब्लम बनाई गई है, मैं एक प्रॉब्लम और बनाऊंगा आपके लिए कि उन्होंने एक तरफ दिया है आपको, ध्यान से देखें, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, एक तरफ दे रखा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है, ठीक है, एक दे रखा है डाइक्लोरो मीथेन, एक दे रखा है आपका यही CCl4, ये तीन दे रखे हैं। पूछ रहा भैया डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, अरेंज कर दीजिए। मान लो ये A है, मान लो ये B है, मान लो ये C है, तो मैं थोड़े से अच्छे से बता दूं भाई, ये तो सबसे बेचारा बीच में चला गया क्योंकि अभी अभी बात हो चुकी है, तो C तो भैया सबसे पीछे चला गया। C तो कहाँ चला गया, सबसे पीछे। अब झगड़ा किसमें होगा, A और B में। C तो 0 हो गया, वो बात हो गई मेरी, अब झगड़ा होगा इसमें। ये दोनों तो एक बार को अपोजिट हो गए तो कैंसिल हो गए, तो या तो एक बॉन्ड का पैरामीटर है, लेकिन यहां पे कैसा है, दो बॉन्ड का पोलरिटी है, दो बॉन्ड की पोलरिटी है, तो B का ज्यादा होगा, फिर A का, फिर होगा C का। ध्यान रखें, ये प्रॉब्लम NCERT में है, ठीक है, ये प्रॉब्लम NCERT में। यहाँ पे तो थोड़ा कट गया क्योंकि यहाँ नहीं कटा, पैरेलल थे इसलिए नहीं कटा, और ये तो बात हो चुकी है कि ये तो 0 है। पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और बनाता हूँ, थोड़ी अच्छी प्रॉब्लम है वो भी मेरी, ठीक है, ये भी थोड़ी सी मेरी अच्छी प्रॉब्लम है, डायपोल मोमेंट से रिलेटेड, इसी चैप्टर से। ये ऑर्थोक्लोरोबेंजीन है, ये मेरा मेटा डाइक्लोरोबेंजीन है,
और ये मेरा पैराडाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, फिर वही रोना है कि भैया पैराडाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट जो है, पैराडाइक्लोरोबेंजीन का जो डायपोल मोमेंट है, ठीक है, जो भी आता है वो वैल्यू, कुछ भी आती हो, मान लो एक्स वैल्यू आती होगी, वो वैल्यू आपकी छोटी है, सॉरी, वो वैल्यू आपकी छोटी है पैरा की, किससे, ऑर्थो और मेटा से। फिर वही बात, ऑर्थो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट पैरा डाइक्लोरोबेंजीन से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये हो जाएगा नॉन पोलर। यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन में आप देख सकते हैं, कट जाएंगे तो ये हो जाएगा नॉन पोलर। ठीक है, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, समझ में आता है, नोट कर लीजिएगा। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में मेरी वॉल्यूम क्वांटिटी की बात हो गई, फिजिकल स्टेट की बात हो गई, सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, डायपोल मोमेंट से क्वेश्चंस हैं आप देखें अपने एग्जाम में, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चंस हैं आप देखें अपने एनसीईआरटी में, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप देखें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि कोई क्वेश्चंस आपका ना बचे, फिर भी कुछ बच जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है।